भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सख्त कर दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दोपहर 1 बजे भागलपुर पहुंचेंगे, जहां वे भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एसएसपी उदयकांत के निर्देश पर भागलपुर पुलिस ने पूरे शहर में चौक चौबंद इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसी तरह की अव्यवस्था न हो। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन के दिन शहर के 5 मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शहर में चारों दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे पार्किंग व्यवस्था नियंत्रित रह सके। वहीं सुरक्षा कारणों से विक्रमशिला सेतु और NH80 पर भी भारी और बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान किसी भी भारी वाहन को शहर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्लान का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों की ओर न जाए। इस दौरान शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और पेट्रोलिंग दल तैनात किए गए हैं। भागलपुर पुलिस प्रशासन ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। पहली चीज, कचहरी चौक से तिलका मांझी चौक तक, मनाली चौक से तिलका मांझी चौक तक, तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक और बंसी टिकर चौक से 0 माइल और चंपारण मीट हाउस तक किसी भी वाहन को प्रतिबंधित किया गया तथा भागलपुर आने वाले लोगों के लिए विक्रमशिला पुल होते हुए जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था महिला ITI कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बुनकर भवन एवं चाणक्य विहार स्थित खाली स्थान में व्यवस्था की गई। गोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर की ओर से आने वाले छोटी बड़ी वाहन के लिए बाईपास स्थित टोल प्लाजा, जीछो चौक, बंसी टीकाघर चौक और बंसी टीकाघर के पश्चिम कामाख्या नगर। नाथनगर मुख्य शहर से आने वाले वाहन के लिए पार्किंग स्थल, CMS स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, सरकारी बस स्टैंड एवं उसके बगल में बने टेम्पो स्टैंड इत्यादि जगह पर व्यवस्था की गई है। कहलगांव की तरफ से आने वाले छोटी बड़ी वाहन का पार्किंग स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस ट्रिपल IT कॉलेज में। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवगछिया की ओर से आने वाले बड़ी वाहन को नवगछिया 0 माइल से विक्रमशिला पुल पर परिचालन बंद रहेगा। कहलगांव की ओर से आने वाले मालवाहक वाहनों का घोगा के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका की ओर से आने वाली मालवाहक वाहनों को सनहौला मोड़ के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका अमरपुर से सजौर की तरफ आने वाली मालवाहक वाहनों का रतनगंज बाजार के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका, जमुई एवं मुंगेर की तरफ से आने वाले मालवाहक वाहनों का शाहपुर बाजार के आगे परिचालन बंद रहेगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले छोटे वाहन एवं बस मुंगेर की तरफ से आने वाले वाहन कृष्णकुंड चौक से दक्षिण मुड़कर कमराय होते हुए लदौड़ा मोड़ से शाहकुंड होते हुए भागलपुर जिच्छो मोड़ के बगल से सड़क किनारे पार्किंग में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बुधवार की शाम भव्य मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। जुलूस में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, नर्स, स्काउट एंड गाइड दल, NCC कैडेट, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी प्रतिभागी हाथों में मशाल लेकर पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करते दिखाई दिए। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हर नागरिक का वोट देश के भविष्य को दिशा देता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 11 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और 100% मतदान सुनिश्चित करने में भागीदारी निभाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि हर मतदाता जिम्मेदारी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करे ताकि भागलपुर जिला मतदान प्रतिशत के मामले में मिसाल पेश कर सके। मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भ्रमण पर निकला और जगह जगह लोगों को जागरूक करने के साथ समाप्त हुआ। प्रशासन का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव के रूप में बनाना है। अवगत है कि 11 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ मतदान होना है, सुबह 7 से शाम 7 तक। और इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम सभी शहरवासियों एवं भागलपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें, अपने अपने बूथ पर जाकर। नवंबर 2025 को इस भागलपुर में सुबह 7 से शाम 6 तक मतदान होना है और इसमें मैं आपके माध्यम से तमाम भागलपुर वासियों से आग्रह करता हूँ इस मशाल जुलूस के माध्यम से अपने अपने बूथ पर जाकर आप स्वयं एवं अपने सभी सगे संबंधी जनों को जागरूक करके मतदान कराएं और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें। 2 दिन पहले बाइक रैली भी सब निकाली गई थी। बिल्कुल, हम लोग बाइक रैली भी निकाले थे आज भागलपुर में, नवगछिया में, विभिन्न विधानसभा में और आज मशाल जुलूस भी सभी विधानसभा में, सभी मंडलों में और सभी पंचायतों में भी हम लोग कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अब इतने लोग जग चुके हैं, आप भी जगें और मशाल लेकर अपने आप को इस भागलपुर में वोटिंग को एक मिसाल बनाकर कायम करें और लोकतंत्र को बचाएं। थैंक यू सर। भागलपुर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचेंगे, जहां भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में विशाल सभा में जनता को संबोधित करेंगे। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के शीर्ष नेता मंच साझा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस जनसभा को लेकर भागलपुर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती है। एयरपोर्ट मैदान से लेकर आसपास के इलाकों तक पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है। भीड़ प्रबंध और जन सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस टीमों को चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह जनसभा भागलपुर, बांका और नवगछिया के एनडीए प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया उत्साह है और यह सभा एनडीए उम्मीदवारों को चुनाव में मजबूती प्रदान करेगी। सभा स्थल पर मंच, बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार और पार्किंग व्यवस्था को लेकर अंतिम रूप से तैयारियां पूरी कर ली गई है। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मंगलवार से ही जनता को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भारी संख्या में जनसमूह जुटने की संभावना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माण के कर्ता, ऐसे विश्वकर्मा शिल्पी जिनका कल भागलपुर में आगमन हो रहा है और पूरा भागलपुर हर्षित और उल्लासित है कि देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का भी काम किया और हमारी माँ बहनों के मांग के जब सिंदूर उजारे गए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर और उसका बदला लेते हुए सेना का भी पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया और नए भारत का परिचय पूरे विश्व को कराया। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है और जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, जो घर घर जो है स्वदेशी और घर घर बचत की जो योजना है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। तो पूरा गांव, ग्रामीण सभी जगह से वातावरण का निर्माण हुआ है और जब कल पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र से वहाँ के समर्थक, वहाँ के नेता, कार्यकर्ता, मोदी जी को मानने वाले, प्यार करने वाले लोग चलेंगे, तो जिस अंग क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो सिर्फ यहाँ भीड़ नहीं होगी, उसमें बाबा बूढ़ानाथ की झांकी भी होगी। यहाँ की जो बिहार की जो कला संस्कृति है भागलपुर के अंग क्षेत्र की, उसमें यहाँ जो है सती विहिला जो यह नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है, उसमें नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण
वो सती बिहला की झांकी भी होगी, बिसरी भक्त भी होंगे, बाला बिहला के गीत भी होंगे, और जब पीरपैती की ओर से लोग आएंगे तो जो हमारा संथाल परंपरा का जो नृत्य है, संथाली नृत्य प्रस्तुत करते हुए हमारे संथाली भाई चलेंगे, क्योंकि इस तिलका मांझी की यह भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम के वैसे महानायक जिनका भूमि और जिन्होंने यहाँ अपनी सलाहत दी है, उनका भी यह क्षेत्र रहा है। तो तिलका मांझी में ऐसे लोग नृत्य करते हुए हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे। कई ऐसे ऐसे झांकियां, ऐसे स्वरूप जो कि सड़कों पर होंगे। कल अद्भुत नजारा होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी होगा और लघु भारत कल भागलपुर के सड़कों पर होगा। इसीलिए अपील और अनुरोध करना चाहते हैं, अंग जनपद भागलपुर सहित ये 10 जो विधानसभा क्षेत्र से भागलपुर, बांका और नौगछिया, ये सभी अपने सुधीजनों से, सभी अपने ऐसे लोगों से जो मोदी जी को स्नेह प्यार करते हैं, जो मोदी जी जिसमें कहते हैं कि मैं सबका प्रधान सेवक हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप बड़ी संख्या में आए और देश के प्रधानमंत्री को सुनकर, क्योंकि आपने भागलपुर में जब 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ की रैली ऐतिहासिक हुई थी, तो कल वह इतिहास का रिकॉर्ड पुनः भागलपुर के नाम से बने, इस रिकॉर्ड बनाने का भी अवसर है। इसलिए सभी सुधीजनों से, सभी यहाँ बुद्धिजीवियों से, सभी ऐसे किसान बंधुओं से, सभी नौजवानों से, सभी माताओं से जो न कभी किसी न किसी योजना का लाभ आपने देश के प्रधानमंत्री को लिया है, तो आभार प्रकट करने के लिए, उनको अपना स्नेह देने के लिए, उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए कल आप 10 बजे से ही आप गांधी या अपना हवाई अड्डा मैदान पहुंचकर, और सबसे पहला विषय ये है, इस बार जो पहली पंक्ति है, जो पहले अपने लोग आएंगे वो पहली पंक्ति में बैठेंगे। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा सब सामान्य है, जो पहले आओ पहले पाओ। इसीलिए जिनको भी सुधीजनों को देश के प्रधानमंत्री को बहुत नजदीक से सुनना है, बहुत नजदीक से देखना है, तो आग्रह है कि आप 11 बजे तक अपने अपने स्थान पर आ जाएं, अपने कुर्सी ले लें, और फिर देश के प्रधानमंत्री को बहुत नजदीक से देखने का, सुनने का जो सुनहरा अवसर मिलना जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री का शुभागमन हो रहा है, और पुनः सबों से आग्रह है कि कल बड़ी संख्या में आए। धन्यवाद। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर मैदान में बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अपने भाषण के दौरान चिराग पासवान ने जनसमूह से सवाल पूछा, क्या आप लोग मिथुन कुमार को विधानसभा भेजेंगे? इस पर उपस्थित भीड़ ने जोरदार स्वर में हाँ का नारा लगाया। उसके बाद चिराग पासवान और राजेश वर्मा ने मिथुन कुमार को माला पहनाकर सम्मानित किया, जिससे मंच उत्साह और जयकारों से गूंज उठा। सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से चिराग पासवान का गर्मजोशी से स्वागत किया। बहादुरपुर मैदान में आयोजित ये जनसभा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के चुनावी अभियान की एक बड़ी ताकत के रूप में देखी जा रही है। नेता एक दिन में 9-9, 10-10 सभाएं, यहाँ के बाद उनकी और 3 सभा हैं, और जिस तरीके से लगातार वो अपने संबोधन को रखने का काम कर रहे हैं, जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। वो जनसभा जेडीयू की भी है, वो जनसभा आरजेडी की, वो जनसभा भाजपा की भी है, वो जनसभा लोजपा की भी है, वो जनसभा उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के पार्टी के लिए भी है। तो सभी एनडीए के साथियों के लिए वो लगातार जनसभा करने का काम कर रहे हैं। पूरे एनडीए का एक सकारात्मक माहौल के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को बिहार और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जन किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है।
इस दिन विशेष रूप से कुमारी कन्याएं अपने योग्य वर की प्राप्ति के लिए 1 माह तक व्रत रखती है और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर फल, प्रसाद और दीपदान करती हैं। ऐसी श्रद्धा मानी जाती है कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अजगैया विनाथ धाम में आज सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती को जलाभिषेक करते नजर आए। कई श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर बच्चों के मुंडन संस्कार भी संपन्न कराए। साथ ही कांवड़िया भी गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गंगा घाट से लेकर मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। नगर परिषद द्वारा स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निगरानी की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने जरराही स्थित दलित बस्ती का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ रात्रि विश्राम किया और भोजन भी साझा किया। दौरे के दौरान रोहित पांडे ने कहा कि भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में विकास की गति अब तक संतोषजनक नहीं रही है। कई बस्तियों में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं, सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से वंचित है। उन्होंने कहा कि वे केवल वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि जनता की समस्याएं जानने और उनके समाधान का संकल्प लेने आए हैं। रोहित पांडे ने बताया कि भाजपा की सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो जीत का बाला तभी पहनूंगा जब जनता की हर समस्या का समाधान कर दूंगा। दलित बस्ती में रह रहे परिवारों से बातचीत के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल से जुड़ी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। स्थानीय ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया और क्षेत्र की उपेक्षा की शिकायत की। इस पर पांडे ने कहा कि जीत के बाद दक्षिण क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।